जय श्री राधे महादेव। कैसे हो डिवाइन्स? आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए लेकर मैं आ चुकी हूँ। वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, मन में क्या गफलत है, मन में क्या शंकाएं हैं, मन में क्या भावनाएं हैं, उनके मन में जो भी कुछ है आज आपको जानने के लिए मिलेगा। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ये जितना आप इससे रेजोनेट करें उतना क्लेम करें, बाकी ड्रॉप करें। एंड मेरी आपसे केवल एक यही प्रार्थना है कि आप इस रीडिंग में थ्रू आउट एंड तक मेरे साथ रहें, एंड तक रीडिंग को देखें और पॉजिटिव पे फोकस करें, नेगेटिव पे ड्वेल ऑन नहीं करें, नेगेटिव से केवल वार्निंग लें। मैं एक प्रेयर बोलूंगी, जिस टाइम पे मैं कार्ड्स भी शफल करूंगी उस समय जरूर अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार ले लेना कार्ड शफल करते टाइम, और जब प्रेयर बोलूं तो प्रेयर बोलते टाइम भी मेरे साथ रहना, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना। छोटा सा रिचुअल है नेगेटिविटी हटाने के लिए, तो चलिए प्रे कर लेते हैं। श्री राधा रानी श्री कृष्ण इस रिलेशनशिप पे से कोई भी बुरी एनर्जी हटाएं, अपनी ब्लेसिंग्स व्यूअर के रिलेशनशिप में प्लीज डालें। व्यूअर प्लीज फोकस हियर, टेक 2 deep breaths. Yes, all your worries are melting away. Focus, take 2 deep breaths. All your anxieties are going away. सारी आपके अंदर की एंजाइटी, आपके अंदर की टेंशन्स, वरीज, दुर्भावनाएं सब मेल्ट अवे हो रही हैं। आप एक क्लीन कैनवस की तरह अपने आप को प्योर, क्लीन, एनर्जाइज्ड महसूस कर रहे हो। सब वो एनर्जीज जो अपना पर्पस अब सॉल्व नहीं करती आपकी डिसॉल्व हो रही हैं। पॉजिटिविटी की व्हाइट लाइट से आपका पूरा बीइंग, आपकी पूरी बॉडी भर रही है। May God bless you with the peace, with the harmony and the wisdom. राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। ओके, क्लेंजिंग रिचुअल इज डन। जरा अपने कार्ड्स को भी फटाफट क्लेंस कर लूं। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। चलिए रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। कार्ड शफल कर रही हूं। जल्दी से अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार ले लो। हर रीडिंग के स्टार्ट होने से पहले मैं करती हूँ एक क्लेंजिंग रिचुअल, क्योंकि रीडिंग को एक्सेप्ट करने के लिए आपका माइंड होना चाहिए क्लियर, फ्री ऑफ नेगेटिविटी, तभी एक रीडिंग में पार्टिसिपेट करने का फायदा है। सो ऑल माई रीडिंग्स आर इक्विवेलेंट टू थेरेपी। जब आप कनेक्ट होते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि नेगेटिविटी आप ड्रॉप कर पाएं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएं। श्री राधे, श्री राधे। अब देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, द मून। पहले तो मैं आपकी भावना बता दूं, क्योंकि मुझे यहाँ पे आज आपके लिए बहुत क्लियर एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। व्यूअर एक बात बताऊं मैं आपको, आपने इस रिलेशनशिप में जैसा इस पर्सन के लिए फील किया, देखो आप ऐसे इंसान नहीं हो जो किसी के भी साथ किसी भी वक्त प्यार में पड़ जाओ, मोहब्बत में पड़ जाओ, या किसी की तरफ भी बस ऐसे अट्रैक्ट हो जाओ या उसके पीछे पीछे चलने लग जाओ। ऐसे पर्सन आप नहीं हो। इनफैक्ट आप में से मेजॉरिटी के लिए इस पर्सन से पहले कभी कोई ऐसा डीप कनेक्शन हुआ ही नहीं। बहुत शैलो कनेक्शन हो सकते हैं, फ्रेंडशिप हो सकती है, एक फ्लिंग हो सकता है, लेकिन इस तरह का डीप कनेक्शन आपका आपके इस पर्सन के साथ आपने पहली बार एक्सपीरियंस किया है। इनफैक्ट जो आउट ऑफ द वेडलॉक रिलेशनशिप में भी हैं उनके लिए भी ऐसा रिश्ता तो उन्होंने बिल्कुल अपने किसी खास स्पेशल पर्सन के जिसके साथ वो रह रहे हैं, अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, भी नहीं किया। समवेयर दिस पर्सन हैज टेकन अवे ऑल योर अटेंशन। आपके लिए ये रिश्ता इसलिए भी खास है, इसलिए भी इस रिश्ते में मूव ऑन करना इसलिए आपके लिए मुश्किल है क्योंकि आपने कभी ऐसा रिश्ता कभी फील एक्सपीरियंस किया ही नहीं। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम। और आप ऐसे हो ही नहीं जो ऐसे प्यार में पड़ जाते हो। आज तक आप इस बात को लेके आश्चर्यचकित हो कि आखिर मैंने इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप बनाया कैसे, क्योंकि दिस इज नॉट यू, दिस इज नॉट यू। समवेयर दिस पर्सन हैज स्वेप्ट अवे, आपको बिल्कुल स्वीप करके ले गई अपने साथ। ओके, एंड इनिशियली आपने इस रिलेशनशिप में रेजिस्ट भी किया था, आप नहीं जाना चाहते थे इस रिश्ते में,
आप अपनी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहते थे, आपको डर था कि लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी मेरी, और मैं इस तरह की इंसान नहीं हूं, या मैं इस तरह का इंसान नहीं हूं कि मैं अननेसेसरी किसी कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते में एंटर करूं, मुझे नहीं एंटर करना है। लेकिन फिर भी, ना चाहते हुए भी, दैट स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स दैट पुश्ड यू इन दिस रिलेशनशिप, और आपके लिए ये रिलेशनशिप इसीलिए इतना खास है। वहीं आपके पार्टनर के लिए ये रिलेशनशिप खास तो है, आपके जैसा इंसान आपके पार्टनर को भी पहले नहीं मिला। आपके पार्टनर के लिए रिश्ता खास तो है, लेकिन आपका पार्टनर उतनी आत्मीयता और उतनी डेप्थ के साथ इस रिश्ते को फील नहीं करता। ठीक है, नहीं किया उसने। ओके, तो जो जीने मरने की बात इस रिश्ते में हो गई ना, वो आपके लिए तो हो गई कि ये तो नहीं तो कुछ नहीं। ओके, लेकिन उस पर्सन के लिए और बहुत सी चीजें इंपॉर्टेंट रही। आप एक और इंपॉर्टेंट चीज बन के उसकी लिस्ट में ऐड तो हो गए, लेकिन आप सबसे इंपॉर्टेंट इस पर्सन ने आपको नहीं बनाया। बार बार आपको इस चीज का उसने आभास भी कराया। ठीक है, बहुत सारे रेड फ्लैग्स आपको दिए, अपनी ईगो दिखाई, अपना एरोगेंस दिखाया, अपनी एब्यूजिव लैंग्वेज दिखाई। उसने आपको ऐसे ऐसे वीक मोमेंट्स में आपको अकेला छोड़ दिया जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। शायद जब आप बीमार थे, शायद जब आप किसी फाइनेंशियल लॉस से गुजर रहे थे, जबकि आप हमेशा इसके साथ मजबूती से खड़े रहे हो। तो ये पर्सन और आपकी जो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी है वो इस रिश्ते में अलग अलग रही है। आपका पार्टनर ऊपर ऊपर तैरता रहा है इस रिश्ते में, जबकि आप डेप्थ में गए हो और इतनी गहराई में चले गए हो कि सतह पे आना भी आपके लिए मुश्किल है, और अभी तक मुश्किल है। ठीक है, यूं तो आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स बर्दाश्त की हैं, सही हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन इस पर्सन के साथ जो आपका ब्रेकअप हुआ ना, इस पर्सन के साथ जो आप नो कांटेक्ट में गए ना, ये आपके लिए असहनीय पीड़ा जैसा रहा। मतलब आपको पीड़ा हुई इस चीज से, बहुत दर्द हुआ इस चीज से। अब आप खुद भी बैठ के कभी कभी सोचते हो कि यार मैंने इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें झेल ली जिंदगी में, मैंने इतना कुछ फेस किया है, इस चीज से मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? इन सवालों का जवाब आपको नहीं मिलता। इन सवालों का जवाब आपको नहीं मिलता क्योंकि ये पर्सन आपका सोलमेट है, और ये एक फीलिंग है व्यूअर। सोलमेट कनेक्शन एक एहसास और एक आभास होता है, वो कोई ऐसी टेंजिबल चीज नहीं है कि उसको आप रख के देख लो कि अच्छा ये है ना इसलिए ऐसा हो रहा है। वो एक आभास है, वो एक कनेक्शन है, वो दिखता नहीं है लेकिन इतना मजबूत होता है कि उससे निकलना, उससे अपने आप को मुक्त करना एक बहुत ही मुश्किल कार्य है, और इसी चीज को आप फेस कर रहे हो। जो आपका पार्टनर है ये इस वक्त इस चीज को समझ रहा है कि ये आपकी एनर्जीज को मैच नहीं कर पाया। ओके, ये पर्सन जानता है कि इसको जो बैलेंसिंग एक्ट इस रिश्ते में आपके साथ करना था, जिस तरीके से इसको इस रिश्ते को कंडक्ट करना चाहिए था, ये कंडक्ट नहीं कर पाया। ये भाग गया, इसने गिव अप कर दिया, इसने आपकी कदर नहीं की। इस पर्सन ने व्यूअर सच में आपकी वैल्यू नहीं किया है। ओके, जो भी आपने इसके लिए किया, इस इंसान ने उसको फॉर ग्रांटेड ही लिया। इसने सोचा कि ये क्योंकि मुझसे प्यार करती है, क्योंकि ये मुझसे प्यार करता है, इसलिए अगर ये ऐसा कर रही है, कर रहा है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। इन्होंने एक तरह से अपने आप को भगवान के एक सिंहासन पे बिठा लिया, ऐसा सोच के कि भाई मैं तो बस मैं ही मैं हूं। ये पर्सन अगर कर रहा है तो इसकी गरज है, कहीं ना कहीं ये पर्सन मेरे प्यार में पड़ के कर रहा है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि आप प्योर इंटेंशन से कर रहे हो, डिवोशन से कर रहे हो, डेडिकेशन से कर रहे हो। ठीक है, ये पर्सन जो है बहुत लंबे समय से आपको फॉर ग्रांटेड लेते रहे, एंड आप भी कहीं ना कहीं बार बार इनसे मैनिपुलेट होते भी रहे। एंड बहुत सारे लोग इस रिश्ते में इसलिए मैनिपुलेट हुए हैं या हो रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने पार्टनर की बात नहीं मानी तो पार्टनर कहीं मुझसे दूर ना चला जाए। जस्ट टू कीप होल्ड ऑफ योर पार्टनर, जस्ट टू कीप दैट पार्टनर इन द रिलेशनशिप, आप उसकी सही गलत सारी बात मानते रहे हो, और इस पर्सन ने आपको दौराहे पे लाके फाइनली छोड़ ही दिया। जिसका आपको डर था वो हो ही गया। ओके, एक बार फाइनेंशियली आपने इसकी हेल्प की, फिर दोबारा की, फिर तिबारा की, जबकि ये पर्सन, जब कई लोगों के ऐसे पार्टनर है जो फाइनेंशियल हेल्प लेने के लिए ही आते हैं, ओके, अच्छे स्वीट बनते हैं वरना चले जाते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियली भी बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने उनको मैनिपुलेट किया है। ओके, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, आपकी भावनाओं का फायदा उठाया गया है, आपके टेंडरनेस का फायदा उठाया गया है, आपके स्वीटनेस और इनोसेंस का फायदा उठाया गया है। और आप बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट में पड़ने वाले, बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाले इंसान हो नहीं, और भरोसा भी जल्दी कर लेते हो। और उस इंसान पे तो ऑफकोर्स भरोसा कर ही लोगे जिस इंसान को आपने अपना सब कुछ मान लिया था, उस पर क्यों भरोसा नहीं करोगे, है ना।
लेकिन इस पर्सन ने काफी स्ट्रैटेजी के साथ चीजें चली हैं, काफी स्ट्रैटेजी के साथ ये आगे बढ़े हैं। लेकिन इस वक्त इस पर्सन को ये पता है, देखिए कोई 100 सुनार की 1 लुहार की, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि इस पर्सन ने चाहे इस रिश्ते में आपको कितना भी मैनिपुलेट किया हो, कितना भी फायदा उठाया हो, कितना भी एरोगेंस दिखाया हो, लेकिन आपसे दूर होने के बाद जब वो एनर्जी इस पर्सन के पास अब आपकी नहीं रही ना, तब इस पर्सन को आपकी कीमत कहीं ना कहीं समझ में आ रही है। बहुत तेजी से इनके मन में ये भावनाएं चल रही हैं कि मैंने क्या किया, ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया। क्योंकि अब इन्हें वहां चोट लग रही है जहां पे इन्होंने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपसे दूर होने में इनको इतना पेन हो सकता है, इतना दर्द हो सकता है, या ये रियलाइजेशन मोड में भी जा सकते हैं। ये भी इनको पहली बार ही अब इस बार एहसास हुआ है ये चीज का, ठीक है। क्योंकि इस बार ना चीजें इतनी खराब हो गई। ऐसा कहावत है कि थिंग्स हैव टू गेट वर्स टू गेट बेटर। कभी कभी चीजों का अत्यधिक खराब होना जरूरी होता है बिफोर दे इवन स्टार्ट हीलिंग। कई बार हीलिंग तब तक शुरू ही नहीं होती जब तक चीजें अपने वर्स्ट पे नहीं पहुंच जाती, और आपका रिश्ता एक्चुअली इतना वर्स्ट पे पहुंच चुका है कि अब हीलिंग प्रोसेस आपके पार्टनर के मन का स्टार्ट हो चुका है आपको लेके। ओके, तो ये जो टॉवर कार्ड है ना, ये जो अति दिखा रहा है रिश्ते में, दुख की, कष्ट की, टर्बुलेंस की, ये अति होनी कहीं ना कहीं आवश्यक थी। समुद्र मंथन में से मंथन के बाद ही अमृत और विष निकले। जब तक मंथन नहीं हुआ कुछ नहीं आया। इस रिश्ते का मंथन भी जरूरी था। इस रिश्ते का मंथन कुछ लोगों के लिए चल रहा है और इस रिश्ते का मंथन कुछ लोगों के लिए खत्म होने वाला है। और यकीन मानिए रियूनियन नाम का अमृत जरूर निकलेगा, ठीक है। रियलाइजेशन नाम का अमृत जरूर निकलेगा, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये चीज तो समझ में आ रही है कि इस जिंदगी में जो सेलिब्रेशन है, जो खुशी है, वो एक्चुअली आप ही ने इसको फील करवाई है। आपसे मिलने से पहले तो ये पर्सन ये भी नहीं जानता था कि खुश होना कहते किसे। एकदम पॉपर था, एकदम पुअर था, गरीब था इमोशंस के मामले में। आपने समझाया इसको, क्या समझाया आपने इसको? समझाया कि केयर क्या होती है। आपने इसको दिखाया कि किसी के लिए दुआ करना क्या होता है, किसी के प्यार में पागल होना क्या होता है, किसी को शिद्दत से चाहना क्या होता है, किसी के लिए रोना क्या होता है, किसी के लिए रातों को जगना क्या होता है, किसी के लिए दुख और कष्ट सहने के बाद भी उसी इंसान के लिए मन्नतें मांगना क्या होता है। ये इसने आपके साथ रह के सीखा, क्योंकि इसने आपको अपने लिए सब करते देखा, ठीक है। आपकी जो एनर्जीज थी ना व्यूअर, आपको ऐसा लगा कि उसका कुछ असर नहीं हुआ, लेकिन आप अपनी एनर्जीज को अपने पार्टनर के ऊपर रब करने में कामयाब हुए हो। कहीं ना कहीं वो इत्र ये पर्सन कैरी करता है अपने साथ। अ लिटिल बिट ऑफ यू इज कैरिड बाय दिस पर्सन। और अब वही चीजें बार बार इनको हर्ट कर रही हैं। आपकी एनर्जी से ये पर्सन मुक्त नहीं है, आपसे ये पर्सन मुक्त नहीं है। इस पर्सन के लिए मूव ऑन करना आपसे बिल्कुल भी आसान कार्य नहीं है। ओके, 2-3 कार्ड्स और निकाल के मैं जरा इस रीडिंग में और एनर्जीज क्लियर करना चाहती हूं ताकि मैं नेक्स्ट एक्शन देख सकूं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है फॉर द नेक्स्ट एक्शन, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है फॉर द नेक्स्ट एक्शन, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है फॉर द नेक्स्ट एक्शन। और ये सभी कार्ड दिखा रहे हैं कि नेक्स्ट एक्शन इज ऑन द वे। इस पर्सन के लिए रातों को काटना आपके बिना, क्योंकि जब ये पर्सन अकेला होता है तब इसको सोचने का मौका मिलता है। देखो, दिन में जब पर्सन काम कर रहा है, काम में बिजी है, तो उसको सोचने का मौका नहीं मिलता, फोकस ही नहीं होता इतना, क्योंकि इतने सारे 10 काम पर्सन कर रहा है, बिजी हो रहा है। लेकिन जब वो रात को लेटता है, सोता है, तो वो सोचता है। उसके दिमाग में एक एक करके सारी चीजें एक एक करके आती हैं, ठीक है। और वो पर्सन शर्मिंदा भी हो रहा है और आपको याद भी कर रहा है। इसको पता है कि इसने कितनी गलतियां की हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन आना इनएविटेबल है, आएगा ही आएगा, ठीक है। इस पर्सन की तरफ से आएगा। आपको भुलाना इतना आसान नहीं है, आपकी एनर्जी से मुक्त होना इतना आसान नहीं है। जितना कंट्रीब्यूशन आपने इस रिश्ते में दिया है, जितना इन्वेस्टमेंट आपने इस रिश्ते में दिया है, उस इन्वेस्टमेंट से आंखें चुरा के भागना इतना आसान नहीं है। इसीलिए चिन अप कर लो, कॉन्फिडेंट हो जाओ, पार्टनर के पीछे भागना बंद कर दो व्यूअर। होल्ड अप, अपने आप को मजबूत बनाओ। ये पर्सन खुद आएगा। गिड़गिड़ाना बंद करो, डेस्परेट दिखना बंद करो, पार्टनर को चेस करना इसी वक्त से, इसी पल से बंद करो। मैच द एनर्जीज। पार्टनर की इग्नोरेंस की एनर्जी को मैच करो यार। इग्नोर कर रहा है, आप भी करो। भाव खा रहा है, आप भी खाओ। क्योंकि इस पर्सन के मन में जो आपने जगह बना ली है ना अपनी, वो काम अपना अपने आप करेगी, इसलिए चिंता मत करो। ये थी आज की एनर्जीज, आज की फीलिंग, आज की भावनाएं आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन।
और मैं मिलने वाली हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। जिन जिन लोगों ने एंड तक मेरी वीडियो देखी है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन जरूर दबा लेना टू गेट मोर अपडेट्स अबाउट माई लेटेस्ट वीडियोस। एंड मैं मिलने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।